हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दीर्घवृत्त x की घात 2/225 प्लस y की घात 2/289 बराबर 1 के लिए दीर्घाक्ष लघु अक्ष की लंबाई, उसका समीकरण, केंद्र, उत्केंद्रता, नाभि, नियता का समीकरण, शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें दीर्घवृत्त के लगभग सभी बातों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले प्रश्न को हल करने के पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसमें क्या क्या बातें होती है उनको भी लिखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं दीर्घवृत्त का समीकरण लिखता हूं। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण में लिखूंगा x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1। और यहाँ पर बच्चों a का मान छोटा होगा b से। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में हम दीर्घवृत्त को समझेंगे जहाँ a छोटा है b से। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मैं उन्हीं को एक के बाद एक आपको लिखवा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, दीर्घाक्ष। तो मैं लिख लेता हूँ कि दीर्घाक्ष क्या होता है इसमें। तो दीर्घाक्ष दीर्घाक्ष होता है बच्चों इसका 2b। ठीक है बच्चों, तथा इसका जो समीकरण होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो ये तो दीर्घाक्ष होता है और इसका जो समीकरण होता है, दीर्घाक्ष का समीकरण समीकरण होता है बच्चों इसका x बराबर 0। आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम देख लिखते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष, तो देखिए इसका जो लघु अक्ष होता है वह होता है 2a और इसका जो समीकरण होता है वह होता है y बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए इस दीर्घवृत्त का केंद्र जो होता है वह सदैव मूल बिंदु होता है बच्चों। तो इसका केंद्र केंद्र हमारा मूल बिंदु हुआ 0 0। ठीक है, चौथी बात देखो, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता जिसे हम ई से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता जो होती है बच्चों ई होती है और इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो उत्केंद्रता के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूँ आपको। ये ई की घात 2 या फिर ई बराबर भी लिख सकते हो बच्चों। ई बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस ए की घात 2 और बटे में बी की घात 2। ठीक है, यह उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, नाभि। तो इसकी नाभि लिख लो बच्चों। इस दीर्घवृत्त में जो नाभि होती है वह भी देख तो हमें आना चाहिए। तो नाभि, इसकी नाभि होती है 0 प्लस माइनस बी। ठीक है, नाभि भी हो गई बच्चों। नाभि हमारे पास आ जाएगी 5वें नंबर पर। ठीक है, तो 5वें नंबर पर मैं इसकी नाभि लिख देता हूँ आपको। नाभि के बाद 6ठे नंबर पर बच्चों में इसकी नियता का समीकरण लिख देता हूँ। तो इसकी नियता का समीकरण, इसकी नियता का जो समीकरण होता है वह होता है y बराबर प्लस माइनस बी बटा ई। ठीक है बच्चों, यह इसकी नियता का समीकरण होता है। नियता के समीकरण के बाद क्या पूछा है बच्चों हमसे, हमसे पूछा है उसके बाद शीर्ष पूछे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इसके शीर्ष लिख लेते हैं। तो ये देखो इसके शीर्ष जो 7वें नंबर पर आ जाएंगे बच्चों, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके शीर्ष शीर्ष होते हैं बच्चों इसके 0 ये नाभि बच्चों थोड़ी सी गलत लिख दिया ना, नाभि ये नहीं होती है, ये शीर्ष होता है। नाभि ए बी ई होती है बच्चों। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। नाभि जो होती है वह क्या होती है, बी ई, और शीर्ष होते हैं इसके 0 प्लस माइनस बी। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी गलती थी, माफी चाहता हूँ। उसके बाद देखिए आगे और क्या पूछा है हमसे, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिलंब जीवा की लंबाई भी हम लिख लेते हैं 8वें नंबर पर। नाभिलंब नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2a की घात 2 बटा बी। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं बच्चों। अब चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। हमें क्या दिया है, तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त
का समीकरण। ठीक है, तो देखो दीर्घवृत्त का जो समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक्स की घात 2 और बटे में हमारे पास है 225। ठीक है, एक्स की घात 2 और बटे में है 225 और प्लस वाई की घात 2 और बटे में है 289 बराबर कितना है 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो a की घात 2 बराबर कितना होगा, बराबर होगा 225 और b की घात 2 बराबर कितना होगा हमारे पास 289। तो यहाँ से a का मान हमें मिल जाएगा ±15 और यहाँ से b का मान मिल जाएगा हमें ±17। ठीक है बच्चों, इनका वर्गमूल हम ले लेंगे। अब a और b से हम बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से e का मान पहले ही निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, या फिर हम एक एक करके जो प्रश्न में पूछा गया है उसके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो सर्वप्रथम हमसे क्या पूछा गया है, दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष निकालते हैं बच्चों हम यहाँ पर। देखो नंबर वाइज हम लोग इसके आंसर या उत्तर देंगे। सबसे पहले दीर्घ अक्ष, देखो बच्चों दीर्घाक्ष क्या होता है, दीर्घाक्ष होता है हमारे पास 2b। तो 2b अगर ये आया है तो ये होगा 2 गुणा b का मान हमारे पास कितना है 15 है, और बच्चों 17 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तथा समीकरण, तथा समीकरण, देखो दीर्घाक्ष का जो समीकरण होगा वह कितना होगा x बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पहले के जवाब मिल गए। अब दूसरे पर क्या पूछा है हमसे, लघु अक्ष। ठीक है, तो मैं लघु अक्ष लिख देता हूं, लघु अक्ष। देखो बच्चों लघु अक्ष कितना होता है, लघु अक्ष होता है 2a। तो 2 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 15 है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। देखो यहाँ पर हमने केवल प्लस चिन्ह का ही प्रयोग किया है, क्योंकि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष क्या होते हैं हमारे, ये लंबाई होती है बच्चों, तो ये हमें धनात्मक ही लेना है, इसलिए आप प्लस माइनस लें या प्लस लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अब इसका समीकरण लिखते हैं, तो तथा, तथा समीकरण, तो इसका जो समीकरण होता है वह होता है y बराबर 0। ठीक है, अब देखो तीसरी बात, हमसे तीसरे नंबर पर क्या पूछा गया है उसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है केंद्र, तो इसका जो केंद्र होता है वह सदैव मूल बिंदु होता है बच्चों, ये मानक रूप में है, तो इसका केंद्र क्या होगा 0,0। अब 4 नंबर पर हमसे उत्केंद्रता पूछी गई है, तो उत्केंद्रता के लिए देखो हम जानते हैं हमारे पास सूत्र है E बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस a की घात 2 बटा b की घात 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से e का मान कितना आ जाएगा, ये होगा वर्गमूल 1 माइनस a की घात 2 कितना है हमारा 225 है, और b की घात 2 कितना है 289 है। इसका लघुत्तम लेके हम e का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो अब e बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर 64 और बटे में आ जाएगा 2, 8 और 9। तो यहाँ से देखो e का मान आ गया हमारे पास 8/17। तो अगला भी हमने उत्तर दे दिया है बच्चों। ठीक है, अब देखो 5वें नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, 5वें नंबर पर हमसे पूछा गया है नाभि। ठीक है बच्चों, तो हम नाभि लिख लेते हैं इसकी। देखो तो नाभि, या नाभि यहाँ भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि 2 नाभियाँ होती है इसमें। तो नाभियाँ क्या होती है इसकी 0, प्लस माइनस b, ये मैंने लिखवा दिया आपको। तो देखो क्या होगा 0, प्लस माइनस, देखो बच्चों b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है हमारे पास 17 और गुणा e का मान कितना है हमारे पास 8/17। तो हमारे पास नाभियाँ कितनी आ जाएगी, नाभियाँ होगी हमारी 0, और प्लस माइनस 8। ठीक है, तो हमारे पास नाभियाँ भी आ गई। अब बच्चों देखो 6वें नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, नीता। तो नीता का समीकरण भी हमें याद होना चाहिए, नीता का समीकरण, नीता का समीकरण होता है हमारे पास y बराबर प्लस माइनस b बटा ई। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा प्लस माइनस b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है हमारे पास 17 और e का मान हमारे पास कितना है, e का मान हमारे पास है 8/17। तो बच्चों 17 को यहाँ ले जाएंगे हम, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा,
जो नीता का समीकरण होगा प्लस माइनस 17 को 17 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2 8 9 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 8। तो यह भी एक उत्तर होगा हमारा। देखो बच्चों, उसके बाद नंबर 7 पर क्या पूछा गया है हम ये भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है शीर्ष, ठीक है, तो हम इसके शीर्ष लिख लेते हैं। तो हमारे दीर्घवृत्त के शीर्ष देखो, तो शीर्ष, इसके शीर्ष होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ठीक है। तो देखो शीर्ष क्या हो जाएंगे 0 कॉमा और प्लस माइनस बी कितना है हमारे पास 17 है, तो यह इसके शीर्ष हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। शीर्ष के बाद हमसे क्या पूछा गया है नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है। तो नाभिलंब जीवा का भी सूत्र हमारे पास है। तो बच्चों 8वें नंबर पर हमें लिखना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, जिसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया है। इसका सूत्र है 2, और क्या है बच्चों, देखो हमने सूत्र क्या लिखा था इसका, यहाँ लिख लेते हैं हम। इसका सूत्र हमारे पास था 2a² बटा b, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लिख लेते हैं, देखो तो 2a² बटा b, तो यहाँ भी मान रख देते हैं। देखो तो ये होगा 2 गुणा a की घात 2 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 225, और बटा b का मान कितना है हमारे पास 17 है, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख देंगे 450 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। तो ये लंबाई है, तो ये हमारा इकाई में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने इस प्रश्न की सभी बातें यहाँ पर ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।